हमें एक टाइम पे आने पे हमें ये लगने लगा कि हम साथ में रह सकते हैं। जो इन चीज़ों को जानते हैं उनको तो फिर भी पता है। जब रियलिटी का जब मैंने सामना किया कि जब मेरी गर्लफ्रेंड ने से मुझे ये पता चला कि भाई रियलिटी क्या है, हम शादी करके इस समाज में नहीं रह सकते। होता ये है कि आप बात कर रहे हो या ये बात करते हैं तब आता है हाँ भाई ऐसा भी कुछ हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। इस वक्त मेरे साथ में है राजवीर और हेमलता। राजवीर के बारे में बताऊं मैं आपको। राजवीर जो थे, इनका जो बर्थ हुआ था वो लड़की के रूप में हुआ था, लेकिन आज ये सेक्स चेंज ऑपरेशन करा के लड़का बन चुके हैं, शादी कर चुके हैं और बहुत खुश भी हैं। खुश हैं शादी करके? बिल्कुल सर, बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप भी खुश हैं? जी बहुत खुश हूँ। सबसे पहला मुझे सवाल मुझे ये बताइए कि जब आपको पता चला इनके बारे में, तब क्या सोचा आपने? मतलब जब इन्होंने मुझे बताया था तब तो खैर ऐसा कुछ नहीं था कि हमें शादी करनी है। जब तो हम एज अ फ्रेंड ही थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही एक दूसरे को जानने लगे, फीलिंग्स आपस में बढ़ने लगी, तो बात शादी तक पहुंची। जब हमने एक दूसरे को अच्छे से जान लिया कि हमें एक टाइम पे आने पे हमें ये लगने लगा कि हम साथ में रह सकते हैं और हमें मतलब बहुत खुश रहेंगे हम साथ में रह के, तो हमने शादी करने का जैसे नॉर्मली डिसीजन। किसी भी मतलब एक लड़का लड़की को लगता ही है कि जब तक वो खुद की अंडरस्टैंडिंग उनकी मैच नहीं होती। यहाँ सिर्फ एक बात एक ट्रांस की नहीं है कि मैंने ट्रांजिशन कराया है या मैं एक ट्रांस हूँ। बात यहाँ पर ये है कि एज ए मेल जब एक लड़का और एक लड़की दोनों रजामंदी से एक दूसरे के साथ खुश होते हैं साथ रहने के लिए, तो बस उसी तरह से ही फिर हम दोनों ने एक दूसरे को ओके किया कि हाँ, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अ, आपके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं था कि इन्होंने सेक्स चेंज करा है, उसके बाद जो है ये लड़का बने? हार्मोन्स थी, फीलिंग थी, सारी चीज़ थी, ये इसमें समय नहीं लगा आपको? मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा। मतलब होता ये है कि आप बात कर रहे हो या ये बात करते हैं तब आता है हाँ भाई ऐसा भी कुछ हुआ है, वरना मेरे माइंड में कभी नहीं आता कि इन्होंने सेक्स चेंज कराया है या ट्रांसफॉर्मेशन कराई है। मेरे को कभी मतलब फील भी नहीं होता। माइंड में तो आना दूर की बात है। आज भी समाज में लोग हैं अपने मतलब यंग जनरेशन तो शायद समझती हो इस चीज़ को, लेकिन जो पुराने लोग हैं, मैं आपके माता पिता की बात कर रहा हूँ और भी आपके परिवार वालों की बात कर रहा हूँ, उनके लिए ये एक्सेप्ट करना कितना आसान था, मुश्किल था? फ्रैंकली बताइए। उनके लिए थोड़ा सा मतलब चीज़ें समझना मुश्किल था कि ऐसा कुछ होता है। जैसे स्टार्टिंग में मेरे लिए भी मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ भी होती है। बहुत से लोगों को नहीं पता है, आज भी नहीं पता है। जो इन चीज़ों को जानते हैं उनको तो फिर भी पता है, लेकिन नहीं पता है। तो ऐसे ही मेरे लिए था। मैंने भी जब इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हुआ है, मतलब मैंने ऐसे किया है, तो तब तो मैंने ऐसे ही कहा सर ऐसा थोड़ी होता है, आप मजाक कर रहे हो ये बातें। कह रहे नहीं मैम मेरी वीडियो देखना ये सारी चीज़ें। तो जब मैंने देखा फिर उस चीज़ के बारे में मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि शायद ऐसा होता है। पर अब जब साथ साथ में हम रहते थे और घर पे भी मैंने बात की, तो स्टार्टिंग में तो मैंने वैसे ही बताया था कि मम्मी ऐसा भी देखो होता है, मतलब दुनिया में ऐसी भी चीज़ें हैं। तो जब मम्मी ने भी बस देखा ही था, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे पता चला कि मैं इनसे ही शादी करूँगी, तो फिर बस यही था कि देख ले अब तुझे रहना या ये चीज़ें हैं। फिर मैंने उनको जैसा मुझे फील हुआ था, जो चीज़ें मेरे माइंड में थी, जो इन्होंने मुझे समझाया था, बताई थी मतलब चीज़ें, वो मैंने उनको बताई, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, तो वो समझ गए। अ, बताऊंगा आपको आगे कि सेक्स चेंज ऑपरेशन में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, किस तरह से होता है। बात करेंगे राजवीर से, बड़े आसान भाषा में आपको समझाएंगे आज इस चीज़ के बारे में। लेकिन राजवीर ये बताओ कि कितना टाइम लगा आपको समझने में कि आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो एक लड़के वाले हैं? कब पता चला आपको ये? मुझे एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया कि बचपन से है ना, वो चीज़ तो थी ही माइंड में। एक बच्चे को पता नहीं होता एक्चुअल में कि उसको क्या पसंद है। मतलब एक है ना, जस्ट लाइक एक ड्रेस में उस टाइम चूज करने के लिए कहा जाता था, तो ड्रेस में यही होता था कि मुझे बॉय वाली ड्रेसेस पसंद है, बॉय वाले उसकी तरफ ही अट्रैक्शन होता था। बट ये चीज़ एक्चुअल जब एक स्टेज वहाँ आई जहाँ पे मतलब ये डिसाइड करना था कि रियलिटी क्या है। जब मेरी गर्लफ्रेंड थी 8 स्टैंडर्ड में, तो मुझे तो रियलाइज़ आपकी हुआ। जब गर्लफ्रेंड थी 8 स्टैंडर्ड में, तब तो आप लड़कियों जैसे कपड़े पहनते होंगे ना? बिल्कुल लड़के वाले, बिल्कुल। हाँ, लेकिन तब अंदर से फील होता था कि यार मैं हूँ तो लड़का और लड़के जैसी फीलिंग है मेरे अंदर, तो मैं लड़के वाली ड्रेस खुल के क्यों नहीं पहन सकता? ऐसा आता था माइंड में? आता था, बहुत आता था। और उस टाइम मेरे बहुत लॉन्ग हेयर भी थे,
जिसमें कि मुझे बिल्कुल परमिशन नहीं थी हेयर कट कराने की, और एक डर भी था क्योंकि हरियाणवी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो एक है ना हम बचपन से डर बना ही रहा है कि पिटाई होगी। तो कभी उस चीज़ के लिए हिम्मत नहीं आई, बट जो वो फील करता था ना, मैं उसी अपने उस सोच को लेके अपने मन में ही खुश रहता था कि ये चीज़ है। लेकिन जब रियलिटी का जब मैंने सामना किया, कि जब मेरी गर्लफ्रेंड ने से मुझे ये पता चला कि भाई रियलिटी क्या है, हम शादी करके इस समाज में नहीं रह सकते, और ऐसे जब ये चीज़ मेरे माइंड को हिट की, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं भी किसी भी प्लेस पे जाऊं, तो वो एज ए फ्रेंड ही लोग मुझे जज करेंगे, बॉयफ्रेंड जज नहीं करेंगे। तो वो चीज़ माइंड में हिट की थी, तो मैंने ये चीज़ सोचा था कि एक बार फिर उस टाइम के बाद मुझे एक डिप्रेशन फील हुआ फिर, लेकिन जब कहीं से मुझे इस चीज़ का पता चला कि ये चीज़ें भी होती है, तो फिर उस टाइम से मैंने ठान लिया था कि देश के चाहे किसी भी कोने में हो, तो मैं जाकर वहाँ से ये चीज़ें कराऊंगा, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना लगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।